हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो। आज का वचन हम देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में जो प्रभु जो बात करता है अपने लोगों से और कहता है कि मैं तुझ में कार्य करना चाहता हूँ, तुम अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आज परमेश्वर के अद्भुत वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। परमेश्वर की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे 14 वर्स से 14, 15 एंड 16। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला हर एक लोगों के सामने चमके, कि क्या करें, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। बोलो मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। परमेश्वर आपको ज्योति कहता है, प्रकाश कहता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो अंधकार में रह ही नहीं सकते। हालेलुया। वो खुद प्रकाशित होंगे और दूसरों को क्या करेंगे, बोलो वो प्रकाशित करेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और ये ज्योति कहाँ पर प्रकट होती है, अंधकार के बीच में प्रकट होती है। एक समय में हम सभी अंधकार के वश में थे, उस शैतानी दुष्टात्माओं के वश में थे, और कुछ भी नहीं मालूम था जीसस के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ज्योति के बारे में। लेकिन जैसा भी हो परमेश्वर को जाना, चाहे दुख में थे, तकलीफ में थे, कैसा भी समस्या थी, कैसी भी प्रॉब्लम थी, और समस्याओं की वजह से ही हमने यीशु को जाना। हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत रीति से अब अंधकार में से निकाला और ज्योति में लेकर आ गया। सिर्फ ज्योति की बात नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता कि तुम्हारा उजियाला क्या हो सब मनुष्यों के सामने, आपके पति के सामने, आपके पत्नी के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके परिवार के सामने, बाहर जाते समय, अंदर आते समय, काम करते समय, कलीसिया में हो, बाहर हो, जहाँ भी हो, क्या होना चाहिए, वचन प्रकट होना चाहिए, सत्य आपके थ्रू प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं अपनी महिमा तुझ पर क्या करूँगा। 1 Corinthians chapter 10 and verse 31 में क्या लिखा है कि जो तुम कुछ करते हो, लेकिन सब में प्रभु की महिमा होनी चाहिए। चाहे खाओ पियो, कुछ भी करो। 10:31 इसलिए चाहे तुम खाओ पियो, वॉट एवर, कुछ भी करो, उसमें क्या होना चाहिए। खाओ पियो का मतलब कुछ भी पियो नहीं। एक बात कह दी गई है, जो भी तुम करते हो, बाहर जाते हो, अंदर आते, कुछ भी काम करते हो, उन सारे कामों में क्या दिखाई देना चाहिए, ओनली परमेश्वर दिखाई देनी चाहिए। उसकी ग्लोरी करते हुए आप हर समय दिखाई देना चाहिए। और मैं आपको क्यों कह रही हूँ, अभी हम वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। क्या करो, सब कुछ। आज चेक करके देखो क्या आपके जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्या आप उसके नाम को महिमा दे रहे, ग्लोरीफाई कर रहे हो, क्या आपके द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं, कि आपके द्वारा नहीं, क्या आपके बातों के द्वारा कोई पीछे तो नहीं हटाए जा रहे, क्या आपके शब्द के द्वारा, क्या आपके कामों के द्वारा। यदि ऐसा है तो फिर आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। प्रभु कहते मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करूंगा। कब कब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 30 एंड वर्स 18। यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय और उसका 18 वचन से। यहोवा कहता है मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ, और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और धन्य कहने और आनंद करने का शब्द
बोलो सुनाई पड़ेगा। धन्य कहना मतलब क्या होता है? प्रभु की महिमा करना। और वचन हम पढ़ते हैं आगे कि वो क्या करेगा? मैं उनका वैभव मैं बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न रहेंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। और जितने उन पर अंधेर करते हैं मैं उनको दंड दूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और क्या कहता है कि मैं उनका वैभव, उनकी महिमा को बढ़ाऊंगा जब वह मेरी महिमा करना शुरू करेंगे। इसलिए तुम्हारा उजाला हर एक मनुष्य के सामने क्या हो? चमके। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में कि कौन योग्य है? 4 अध्याय 11 वचन, रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी। और कौन योग्य है? परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा? क्या आपके एक एक शब्द, आपकी जो वॉइस है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या आप अपने गले से, क्या लिखा है कि अपने गले को खोलो? भजन संहिता में क्या पढ़ते हैं? गले को खोलो और क्या करो? सारे जय जयकार करो, प्रभु की महिमा करो। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, क्या आज हर एक एक जन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या आपका उजियाला सब लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि आप भी उन्हीं के जैसे हाँ में हाँ मिलाकर बैठ गए हैं? हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, समझ का आत्मा। जब ये बुद्धि और ज्ञान का आत्मा मिल गया तो वो कभी भी गिर नहीं सकता, प्रभु से दूर नहीं जा सकता। इसलिए आपको मांगना है परमेश्वर से, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने जीवन के एक एक चीजों के द्वारा प्रभु की महिमा करो। कैसे महिमा करेंगे हम? परमेश्वर ने कहा है महिमा करो। जब परमेश्वर इजराइली को मिस्र देश में से निकाल ले आना था तो वहां पर परमेश्वर का हर एक शब्द क्या था? मैं महिमा मिस्रियों के बीच में प्रकट करूंगा। आज मिस्र क्या है? बोलो ये संसार है। प्रभु कहता है इनके बीच में अपनी महिमा तुझ पर प्रकट करूंगा यदि तू मेरी महिमा करेगा, यदि तू तैयार रहेगा। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डेज। हालेलुया। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 2026 में। हालेलुया। 2026 से पहुंच चुके। और कौन सी डेट है आज? आपको पता है ये नया साल सिर्फ 2026 ही नहीं है, हर दिन हमारा नया साल होना चाहिए। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ। वो लोग साल का वेट करते हैं। जिस दिन आप आत्मा में आ जाते हो और हर दिन जब प्रभु की महिमा, या जिस दिन से प्रभु की महिमा करना शुरू करते हो उस दिन ही आपका नया साल शुरू हो जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। नया साल मतलब प्रभु की महिमा उतरना। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो सचमुच में जिस तरह से परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को कि मैं क्या क्या प्रकट करूंगा 12 अध्याय में, जो नए साल में परमेश्वर ने बात किया था कि मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझसे क्या करवाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे महान करूंगा, तू ग्रेट नेशन होकर बदल जाएगा, तू मूल होगा। उसी तरह से परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? आपके घर में से, आपके परिवार में से, आपके पूरे घराने में से आपको मूल बनाना चाहता है, आशीष का मूल बनाना चाहता है। इसके लिए वो आपको तैयार करता है। अब आपका हस्बैंड नहीं तैयार हो रहा, आपके बच्चे नहीं तैयार हो रहे, आपके रिश्तेदार तैयार नहीं हो रहे, इसीलिए तो प्रभु ने आपको चुना, आपको मूल कहता है। सिर्फ अब्राहम को क्यों चुना? उसके पिता को क्यों नहीं चुना? उसके पिता का क्या नाम था? तेरह था। उसको चुना क्या? नहीं चुना, लेकिन सिर्फ अब्राहम को चुना। और क्यों कहा वहां से आ जा, बाहर आ जा? क्यों? आपको बताया था उस दिन न्यू ईयर में, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताया था उस दिन। हालेलुया। क्यों वहां से बाहर आने के लिए कहा था? क्यों वहां से निकल जा कहा था? क्योंकि वहां पर कौन लोग थे? कौन से लोग थे वहां पर? हित्ती लोग थे। और एक और वर्ड दिया था और वहां पर एक और जाति के लोग थे। परमेश्वर को पता था कि अब्राहम वहां पर तू बढ़ नहीं सकता। दे यार क्या करेंगे? वो ऐसे कैच करेंगे, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा। तो मैं तुझे कहता हूं अलग हो जा। हालेलुया।
वो क्या कहता है, परमेश्वर आपको भी थोड़ी देर के लिए अलग करता है उन चीज़ों से या उन लोगों से, ताकि वो आपको बना सके अपने जैसे, जैसा प्रभु आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। ये जो चीज़ें हैं ये सबके जीवन में आती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो आपको तराशना छाटना चाहता है और बनाना चाहता है और बनाकर आपको आपके हाथ में देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के तारे, जब आप यदि आप बनने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर के वचन में हाँ और आमीन बोलेंगे। यदि नहीं बनने के लिए तैयार हो तो आप इधर से निकल जाओगे, उधर से निकल जाओगे, पीछे से निकल जाओगे, उधर से निकल जाओगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है मैं उसी के जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करूंगा यदि वो अपना जीवन मुझे देगा। जीवन देना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हालेलुया। देखते हो ना प्रेमी प्रेमिका को कैसे एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु कहता है उससे भी बढ़कर प्रेम चाहता है, उससे भी बढ़कर क्या चाहता है। अब उन लोगों को देखो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं दिखाई देता, ना बाप बाप दिखाई देता है, वो उसके पीछे उड़ा रहा है, वो उसके पीछे उड़ा रही है कि नहीं है? और इतना उड़ा रहे कि अपना शरीर भी बेच दे रहे हैं बिना शादीशुदा के भी। यही चल रहा है आजकल। तो मैं आपको जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि दुनिया इस फालतू वाले प्रेम में इतना पागल है, तो प्रभु कहता तुम मेरे प्रेम में पागल हो जाओ। हालेलुया। तभी तो मूसा को पागल बोलते थे, डेनियल को पागल बोलते थे, और किसको किसको, दाऊद को पागल बोलते थे। जब कब तक नाचे, कपड़े फट गए तब तक वो नाचता रहा। हालेलुया। तो दुनिया की नज़र में हम पागल नजर आएंगे, मूर्ख नजर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। तो प्रभु कहता है क्या ऐसा पागलपन है मेरे लिए, क्या ऐसा लव है मेरे लिए, क्या ऐसा अगापे लव, अनकंडीशनल लव है मेरे लिए, तभी आप डिसीजन ले पाओगे, तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो अपने जीवन को चेक करके कि क्या आप प्रभु की महिमा हर दिन कर रहे हो। महिमा करना, महिमा वही कर पाएगा जो प्रभु से सच्चा प्रेम करता है। महिमा वो नहीं कर पाएगा। कई लोग सोच समझ के महिमा करते हैं, देख ताक के महिमा करते हैं, अपने हिसाब से प्रभु की महिमा करते हैं, अपने तौर तरीके से महिमा करते हैं। नहीं यहाँ पर वो खड़ा है, अभी नहीं बोलूँगा, नहीं नहीं वो मुझे वो कुछ कह देगी, अरे नहीं 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 ऐसा हो गया। बहुत सारी इधर उधर की बातों को अपने हिसाब से करते हैं। आप प्रभु के हिसाब से चलना नहीं चाहते, आप अपने हिसाब से चलना चाहते, तभी फंसते और गिरते हो, तभी सब कुछ रुक जाता है। जब एक विश्वासी समझ जाता है कि मुझे अपने हिसाब से नहीं जिंदगी जीनी, मुझे प्रभु के हिसाब से जिंदगी जीना है, वही असली विश्वासी है। वो कुछ भी पत्थर नहीं देखेगा, पहाड़ नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, उसे परमेश्वर सिर्फ एंड सिर्फ जीसस दिखाई देगा, परमेश्वर दिखाई देगा, एंड नथिंग एल्स। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है वचन में 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा क्या करेंगे, जो आत्मा में है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम प्रभु की महिमा को आप देख पाओगे अपनी आंखों से, आप महसूस भी कर पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा इफिसियों की किताब 3 अध्याय 20 वचन, इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। वो कहता है कि आपकी पीढ़ी में भी प्रभु की महिमा जानी चाहिए। हाँ या ना, आपकी पीढ़ी भी क्या करनी चाहिए। यदि आप मूल्य नहीं बनोगे तो पीढ़ी कहाँ से महिमा करेगी। हम इसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं, अरे पीढ़ी से पीढ़ी, वो आपको ही तो कह रहा है। इसलिए कहता तो मूल होगा, तभी तो अब्राहम के वंश में कौन पैदा हुए, राजा। जब आप प्रभु की महिमा करना सीख जाते हो तो फिर आपके बच्चे भी प्रभु की महिमा करेंगे। यदि आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे। आप मूल हो, याद रखना, प्रभु ने आपको चुना है प्रभु की महिमा करने के लिए और करवाने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु चाहता कि आप फल पैदा करें,
परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूंगा, तू मेरी महिमा कर, मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूंगा। आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, बोलो खास है। क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ी यिर्मयाह की किताब में 30:18 में 19 में, तब उनमें से धन्य कहेंगे और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। हम पढ़ते हैं एक जगह भजन संहिता 87 चैप्टर 87, और वहां पर क्या लिखा है, हालेलुया 3, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। हालेलुया कहता है, मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त सोर और कुछ को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखें। हालेलुया। और कहता है, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहां उत्पन्न हुआ था। फिजिकली और स्पिरिचुअली। हालेलुया। गवैया और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। गिन लेगा, प्रभु गिन रहा है कि कौन सियोन का है, कौन प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूंगा। इसलिए कब, जब आप प्रभु की महिमा करना शुरू करोगे। लेकिन आज लोग महिमा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक वेदी का निर्माण नहीं हुआ, उनके जीवन में नींव अभी तक नहीं बनी है, फाउंडेशन अभी तक नहीं बनी है। हालेलुया। एजरा की किताब जब हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है कि जब 7वां महीना आया, इजरायली अपने नगर में बस गए, लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हो गए। तो वेदी का महिमा तब कर पाएंगे और तब आप पर प्रकट होगी, उतरेगी, जब आप वेदी, आप खुद, वेदी मतलब कौन है, आप हो। जब आप खुद अपने लाइफ में आप खुद का निर्माण कर पाओगे वचन के द्वारा, आपका निर्माण वचन के द्वारा होगा, है या ना, क्योंकि सब कुछ वचन के द्वारा ही हुआ है। तो आपका निर्माण भी कैसे होना चाहिए, वचन के द्वारा। उस समय हम पढ़ते हैं कि जब वहां पर यरूशलेम के फाटक जले हुए थे या इस तरह से सब कुछ बिखरा हुआ था, तो नेहम्याह कितना रोया था, है या ना, एजरा कितना परेशान हुआ था। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो वहां पर एजरा ने क्या काम करना शुरू किया, निर्माण कार्य का कार्य। हालेलुया। उस समय कौन था राजा वहां पर, फारस राजा। फारस कहाँ का, कौन था वो, कुसरू, यही है ना। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और पढ़ेंगे एजरा की किताब पहला अध्याय 2 वचन से, ताकि आप समझ पाए। फारस का राजा खुसरू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर क्या कहता है, वेदी का पुनः निर्माण करना शुरू करो। और एक मन हुए, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जरुब्बाबिल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया। कमर बांधने का मतलब होता है बुद्धि से अपनी कमर को कस लेना। वचन जो को बुद्धि देता है और कहता है कमर कस ले और बनाना शुरू कर। और कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। उन्होंने झोपड़ियों के पर्वों को मनाया। हालेलुया। और किसका, कौन सा पर्व मनाया, झोपड़ियों का। जैसा कि लिखा है कि प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाएं। उसके बाद नित्य होम बलि और नए चांद और यहोवा के पवित्र किए सब नियत पर्वों के लिए बलि अपने अपने इच्छा से यहोवा के लिए स्वेच्छा बलि। ये क्या था, ये सब ये वेदी निर्माण करने का प्रोसीजर था, तरीका था, जो प्रभु ने दिया था, परमेश्वर ने दिया था। 7वें महीने के पहले दिन में से वे यहोवा की होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया, सिदोनी,
सोरी लोगों के खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि फारस के राजा खुसरो के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुंचाएं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आरंभ हो गया नींव। हालेलुया। इसलिए आपकी जो वचन की नींव है वो बनी रहना चाहिए। यदि नींव नहीं रहेगी तो क्या होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश आएगी, अलग अलग तूफान अलग अलग तरीके से स्टाइल से, और वो आपको उड़ा ले जाएगी, खत्म कर देगी। पर किसका घर बना रहेगा, जो चट्टान पर, हम तो बोल देते हैं चट्टान पर घर बना लो जी। हालेलुया। बोलना आसान लगता है क्या, लेकिन सच में चट्टान पर घर बनाने के लिए कहा गया, और वो चट्टान यीशु मसीह है। और वचन पर घर बनाना, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। तो किस पर हमें घर बनाना है, कैसे हमारी वेदी का निर्माण होगा, वचन पर बनाने के लिए कहता है। हालेलुया। यदि अब्राहम मूल नहीं होता तो क्या होता, न राजा होते, न इसहाक, न या कोई भी नहीं होता। इसलिए वो निकला आज्ञा पाकर वचन के अनुसार, और प्रभु ने उसे बनाना शुरू किया। एक्चुअली में वही क्या था, फाउंडेशन था, वही नींव था। जितने इजरायलियों को प्रभु आशीष देता था, यहोशू ने किसको याद किया, अब्राहम, इसहाक। हालेलुया। इसहाक के टाइम में किसको याद किया गया, अब्राहम। और अब्राहम के टाइम में किसको याद किया गया, नथिंग, परमेश्वर ने जो हूं सो हूं, मैं हूं और मैं तुझे मूल बनाऊंगा कहता है। हालेलुया। तो देखो आगे जब पीढ़ी जाते गए तो किसका नाम लेकर आशीर्वाद मांगना शुरू किया, प्रभु देख अपनी वाचा जो तूने कहा है कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। अब्राहम, जब इसहाक, फिर याकूब, तीनों पीढ़ी जब चली गई तो आगे यहोशू। परमेश्वर याद कर, परमेश्वर स्मरण कर, तूने ये क्या था, अब्राहम से ये क्या था, इसहाक से ये कहा था, याकूब से ये क्या था कि मैं करूंगा। तो प्रभु ने क्या किया, हाँ करूंगा, क्योंकि वो भूलता नहीं है। नूह का नाम लिया कि नूह से, बिल्कुल भी नहीं। नूह आया था कि नहीं आया था उस समय, बताओ मुझे। हालेलुया। नूह का नाम लिया, बिल्कुल भी नहीं। पर किसे परमेश्वर ने चाहा है, अब्राहम को चाहा था। और अब्राहम की वजह से सारी दुनिया आशीषित हो रही है। हालेलुया। तो हमारा मूल कौन हो गया, अब्राहम हो गया। यदि अब्राहम नहीं चला होता, तो नहीं माना होता, तो आज का क्या हाल होता। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग है। प्रभु कहते महिमा प्रकट करूंगा, तू चल तो सही, तू काम कर तो सही, तू उठ तो सही, तू निकल तो सही। हालेलुया। तब प्रभु कि तू मूल बन जा। प्रभु आपको मूल बनाना चाहता है। हालेलुया। आपके घर का हेड बनाना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है। और आपके द्वारा आपको तो देगा आशीष, लेकिन आपके परिवार को दूंगा कहता है, आपके घराने, आपके रिश्तेदार, जहां जहां तक आप फोन में बात करते वहां तक के दूंगा कहता है। जिसको जानते हो उसको दूंगा कहता है। लेकिन मूल बनने के प्रोसेस में तो आओ, वेदी को मत तोड़ो बार बार, वेदी को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए कहता है, घर को फिर से, तभी मैं अपनी महिमा तुझ पर प्रकट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तू नहीं तैयार, मैं जाता हूँ। ठीक है, तू नहीं तैयार, मैं उसके पास जाता। प्रभु के पास ए प्लान नहीं तो बी प्लान है, बी प्लान नहीं तो सी प्लान है। प्रभु के पास बहुत हजारों प्लान है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों खरबों लोग हैं। प्रभु किसी को भी उठाकर, घूरे से उठाकर यहाँ खड़ा कर सकता है। प्रभु गरीब अमीर नहीं देखता, जाति नहीं देखता, किसी को भी। यदि आप नहीं तैयार तो प्रभु किसी को भी उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, थैंक यू जीसस। इसलिए कहता है नींव अभी तक नहीं डाली गई है, ये भी लेकर आओ, लकड़ी भी लेकर आओ, अपने आप को बलिदान करो, ये भी लेकर आओ। लकड़ी कैसी होनी चाहिए, देवदारू की होनी चाहिए। सोना कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मतलब विश्वास प्योर होना चाहिए। चांदी कैसा होना चाहिए, हालेलुया, किस तरह से होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए विश्वास वाले जीवन में, है ना। इसलिए कई लोग क्या लिखा है बाइबल में, जो मिलावट करते हैं वचन में, खींच कर तान कर पेश करते हैं, प्रभु कहता कि मैं तेरे विरोध में हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए जब बनना शुरू हुआ, पढ़े उस वचन को, एजरा की किताब 3 अध्याय में 10 वचन से पढ़ो। क्या हुआ था उस समय में जब नींव डालनी शुरू हुई? तो जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरियां लिए हुए याजक और जांच लिए हुए असाफ के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। अतः हालेलुया। और क्या कहता है, देखो दाऊद, क्या लिखा दाऊद के बारे में, क्या मेंशन है, पढ़ो उसी वर्ष को।
कि दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार इसलिए यहोवा की नियुक्त किए गए। एक मिनट कि दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करे। तो इसका मतलब दाऊद क्या बन गया था? ग्रेट वर्शिपर, ग्रेट म्यूजिशियन एंड ग्रेट कंपोजर। उसी तरह से परमेश्वर भी आपके जीवन में, के परिवार में प्रभु आपको कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। फिर देखना आपका नाम लिया जाएगा कि इसने इस तरह से काम किया, इसकी वजह से हम आशीषित हैं, इसकी वजह से हम ब्लेस्ड हैं। आपका नाम लिया जाएगा। तो क्या स्वर्ग में नाम नहीं लिया जाएगा? कहता गिन लो, मैं गिन रहा हूँ, सियोन के लिए गिन रहा हूँ, यरूशलेम के लिए गिन रहा हूँ कि कौन कौन है उसके लायक, कौन कौन असली हैं, कौन कौन खरे मन को, खरे लोगों को निकाल रहा हूँ, और जो बेकार लोगों को छांट रहा हूँ, मैं दोगले लोगों को निकाल रहा हूँ, इधर उधर के लोगों को निकाल रहा हूँ, सियोन के लिए अलग कर रहा हूँ। सियोन में अमुक अमुक नाम लिखा जाएगा। गिन रहा है, रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसे दाऊद का नाम लिखा गया किस कामों के लिए? वर्शिप करने के लिए, महिमा करने के लिए। तो क्या प्रभु का ऑर्डर क्या है? दाऊद की तरह वर्शिप करो। उसने अपना क्या क्या समर्पण किया? गले को, आंखों को, हार्ट को। और ये रियल वर्शिप है। हालेलुया। रियल वर्शिप क्या है? रियल वर्शिप क्या है? सब कुछ दे देना। और उसी के अनुसार उसने वर्शिप करना शुरू किया था। जब दुख का समय था तो दुख के समय वर्शिप किया। हर मौसम में उसने प्रभु की गवाही दी है महिमा करके। हाँ या ना? आपको संडे बताया था ना, हर मौसम में। हाँ या ना? इसलिए हर एक मौसम में क्या करना है हमने? प्रभु की महिमा करना है। दाऊद ने ऐसा ही किया था। वो पीछे भागा नहीं, वो पीछे मुड़कर देखा नहीं, मैं अपने बाप के पास जा रहा हूँ, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, अरे वो तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, अरे मुझे क्यों भागना पड़ता है, अजय मुझे क्यों। वो लगातार निर्माण कार्य में लगा हुआ था। आपको हर दिन निर्माण कार्य में लगे रहना है, हर दिन प्रभु में बनते जाना है। आप बन के बैठ गए हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर एक दिन जो प्रभु ने आपको और हम सबको दिया है, वो किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? कि आप हर दिन बनते चले जाएं। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि वचन को मैंने समझ लिया पूरा। हम कह सकते कि वचन को मैंने पूरा जान लिया, घोल कर पी लिया, नहीं। इसलिए प्रभु ने हमें दिन दिया है, इसलिए 2026 भी दिया है। 2026 का जनवरी दिया है और जनवरी का ये डेट दिया है कि आज के दिन भी अपना निर्माण कार्य करें, कल भी निर्माण कार्य करें, परसों भी निर्माण कार्य करें, वचन की नींव में आ जाए, मूल बन जाए। लेकिन मूल बनने में कई लोग कितने साल वेस्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु को समझने में टाइम वेस्ट, परमेश्वर को जानने में टाइम वेस्ट। है या ना? आपको तो कब का समझदार हो जाना चाहिए था, तभी तो प्रभु कार्य करेगा। जैसे प्रभु कार्य करना चाहता है वैसे ही कुछ ना कुछ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? अब तो और तेरे जीवन में कुछ करना चाहता था। दाऊद को कहा था कि नहीं कहा था? तुझे मूल बनाया, तेरे जीवन में और कुछ करना चाहता था, बस तूने मेरे दिल को ठेस पहुंचाया। क्योंकि प्रभु भी भरोसा करता अपने लोगों के ऊपर। प्रभु चाहता है भरोसा करना आप पर, है या ना? प्रभु आप पर भरोसा करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के भरोसे को तोड़ोगे? आप जरा सोचो इस बात को। हालेलुया। कितनी गलत बात है कि जो प्रभु महान राजा को राजा, ग्रेट क्रिएटर, जो हमें चाबी दिया, हमें काम दिया, और उस भरोसे में खरे ना निकले तो हम कितना दुख देते हैं परमेश्वर को। यदि आपका बच्चा आपके खिलाफ चले जाए, आपके विरोध चले जाए, आपके वचन को ना माने, आपकी अनाज्ञाकारिता करें। सुन रहे हो सारे जन? बच्चे सुन रहे हो? यदि एक बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करे तो माँ बाप का दिल क्या होता है? मैंने इस पर पूरा भरोसा किया था, इसने क्या कर दिया? मेरे बात को तोड़ दिया। हाँ या ना? तो कितना दुखित होते हो। सच है कि नहीं? उड़ाव पुत्र का सुना, कितना दुखित हुआ था वो। तो उसी तरह से परमेश्वर आप पर भरोसा करके आपको चाबी देना चाहता है, वक्त पर आप पर भरोसा करके आपको सब कुछ आपके हाथ में देना चाहता है। इसलिए वो तैयार करता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को तैयार किया और वो हर समय चला, हर समय चला, हर समय चला, और इसलिए परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। तब प्रभु ने कहा अब तो तेरे वंश में राजा भी होंगे। राजा पर प्रभु ने पहले कहा था कि बाद में? ये ब्लेसिंग प्रभु ने बाद में कही थी। हाय या ना? जैसे उसके जीवन में कुछ आया, मत डर, मैं तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। अब तू चल के तूने मुझे बता दिया है, अब बारी है सिद्धता में चलने की। अभी तक अब चलना ही नहीं सीख पा रहे, अभी भी कुछ भी होता है ये परमेश्वर पर डाउट करना शुरू कर देते हो। सिद्धता फिर कैसे जाओगे आप? हालेलुया। हमें तो सिद्धता में जाना है।
कितने को समझ में आ रहा है? हमें कहाँ पर जाना है? हमें सिद्धता में जाना है। इसलिए अब्राहम वहां तक चला, और जब चल लिया, प्रभु ने देख लिया, तब प्रभु ने कहा अब बारी है परफेक्ट लाइफ, और ज्यादा परफेक्ट, जैसा मैं तुझे देखना चाहता हूँ वैसा ही तू चल, जैसे मैं चाहता हूँ तू चल, वैसे ही तू चल, वैसे ही काम कर, वैसे ही तू बोल, वैसे ही तू कह, वैसे ही तू काम कर। मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मतलब ये वचन के अनुसार, अभी बाइबल आपको दे दी गई है, मिल चुका है, अब इसी वचन के अनुसार कहता है, इसी वचन के अनुसार तो चलना शुरू कर, काम करना शुरू कर, मेरी उपस्थिति में चल, सिर्फ मेरी उपस्थिति में, जो जैसे एग्जैक्टली वर्ड कह रहा हूँ वैसे ही चल। जैसे कि आपको मैंने लास्ट सैटरडे बताया था, कपड़े की जो शॉप थी और वो बेईमानी करना शुरू कर दिया था, वो उनका अच्छा बिक रहा, हमारा अच्छा नहीं बिक रहा है, तो क्या हुआ था? बेईमानी हुआ तो उसके घर सारे पुलिस, उसके शॉप में सारी पुलिस आ गई, पर जो अगल बगल डुप्लीकेट माल बेच रहे उसके शॉप में पुलिस नहीं आई। सोचने वाली बात है, सिर्फ उसी की शॉप में क्यों आई? क्योंकि प्रभु से प्यार करता है और उसको सबक सिखा रहा है और उसको तैयार करना चाहता है और आशीष का मूल बनाना चाहता है। बोलते मेरे ऊपर ही क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है और वो आपको बनाना चाहता है, बनाकर आपके हाथ में देना चाहता है। आपके बच्चों के जीवन में आशीष का कारण आपको बनाना चाहता है, आपके परिवार में आशीष का कारण, उद्धार का कारण, जीवन का कारण, ब्लेसिंग का कारण आपको बनाना चाहता है। यू आर द ओनली वन, तू बस तो तेरा परिवार। इसे आपको निर्माण, खुद के निर्माण कार्य के लिए लग जाना है, परिवार के निर्माण कार्य के लिए लग जाना है। इसलिए कहता है अपने हर एक चीज़ों के द्वारा प्रभु की महिमा करना शुरू करो, अपने आत्मा, प्राण, शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:9, अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा। प्रभु कहता है हर एक एरिया से अपने बाल बच्चे को, व्यवस्थापन की किताब में लिखा है हालेलुया, कि अपने बच्चों को उठते, चलते, खाते, पीते सिखाया कर, वचन के बारे में बताया कर। हालेलुया, कि ये मेरे तू आशीष, यदि अपने बच्चे को फ्यूचर को ब्लेस्ड होते हुए देखना चाहती है तो सिखाया कर, चाहते हो तो सिखाया कर, काम में लग जाओ, निर्माण कार्य में लग जाओ, मूल बन जाओ। हालेलुया, उनके हाँ में हाँ मत मिलाओ, क्योंकि उनकी समझ नहीं है, उनको पता नहीं है। हो सकता है कि बच्चे इतने बड़े हैं पर वो आत्मिकता में नहीं है, तब भी वो बच्चे हैं आत्मा में। तो आप, प्रभु कहता मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, आमीन, और अपनी महिमा प्रकट करूंगा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए वो नींव क्या होनी चाहिए? इसलिए एक्सोडस में क्या लिखा है, 14 अध्याय पहला वर्ष से पढ़ना। प्रभु हमेशा प्लानिंग बताता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। एक्सोडस, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या प्लानिंग बताई? हाँ, क्या आज्ञा दिया? कहाँ को? मिग्दोल और समुद्र के बीच, मिग्दोल और समुद्र के बीच, पीहा हिरोत के सम्मुख, उसके फ्रंट में बाल सपोन के सामने अपने क्या कर लें? डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। थर्ड वर्स से पढ़ो। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु प्लानिंग बता दिया कि मैं किस तरह से काम करूँगा। कई बार आपको लगता है हम फंस गए चारों तरफ से, लेकिन प्रभु की प्लानिंग है आपके जीवन में। तब भी रुकना नहीं है, तब भी थकना नहीं है, तभी पीछे नहीं हटना है, प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। प्रभु बार बार कहता है उठो निर्माण करो। नेहमिया को क्या कहा? उठो निर्माण करो। उसको क्या कहा? योना को कि जाओ वहाँ पर और काम करो। प्रभु वहाँ पर नीनवे में क्या करना चाहता है? अपनी
महिमा को प्रकट करना चाहता है। जब वो भाग गया तो क्या हुआ? भाग गया तो क्या हो गया? कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहा है, समुद्र में फेंक दिया प्रभु ने। फिर भी इतना प्रेम करता, फिर भी ठहराया हुआ था और वहां अंदर चला गया। तब उसको सब कुछ पता चल गया, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, भूमि क्या है, सूखी भूमि क्या है, पानी क्या है, बीज क्या है। बोला बस अब तो मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए उसने प्रभु की बात नहीं मानी, जो प्रभु ने उस ठहराया था एक अद्भुत काम के लिए, एक खास काम के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया था, वो भाग गया वहां से। आज बहुत लोग भाग जाते हैं, है कि नहीं है? जब सेवा की जब बारी आई थी ना, बड़ा सोचती थी मैं, लेकिन क्या करूं, सेवा ही सही में बचती थी मैं सच बताए, सेवा एक ऐसी चीज है वो आपको प्रभु में बांध के रखता है। सेवा सबको करना है, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, सेवा सेवा होता है। सेवा आपको प्रभु के प्रेम में बांध के रखता है और आपको रिमाइंड कराता है। क्या कराता है? प्रभु के घर के साथ बांध के रखता है, वचन के साथ बांध के रखता है। आप ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो, ना इधर भाग सकते हो। ये बहुत अच्छा है। ये अंतिम सांस तक सेवा करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी सेवा क्यों ना हो। सेवा करने का मतलब सिर्फ पास्टर बनना नहीं होता, सेवा करने का मतलब बहुत कुछ सेवा होती है। हालेलुया! और आपको कहना है मैं अपनी सेवा से पीछे नहीं हट सकता प्रभु, जो आपने मुझे दिया है, क्योंकि प्रभु कहता है तुम राजपदधारी याजकों का समाज। प्रभु सबको याजक कहता है, सभी को कहता है। हालेलुया! तो जो भी आपको चर्च में सेवा दी गई है, जैसा भी दिया गया है, उसमें आपको लगे रहना है और काम करना है। जब सेवा करते हो तो आप प्रभु की महिमा करते हो। हालेलुया! सेवा करने का मतलब प्रभु की महिमा करना। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्यों सेवा करना है? क्योंकि सेवा आपको प्रभु से दूर जाने से रोकता है, वो रिमाइंड कराता है। वो आपको देखो, सेवा आपको पाप में गिरने से भी बचाता है। आपको वचन याद आ जाता है। हालेलुया! नहीं मैं सेवा से भाग जाऊंगा, मैं सेवा छोड़ दूंगा, मैं सेवा छोड़ दूंगी तो ये चीज़ें मेरे साथ हो जाएगी, वो चीज़ें मेरे साथ हो जाएगी। इसलिए योना की तरह हम भाग नहीं सकते, नहीं तो वहीं पर जाना पड़ेगा। क्या उधर जाना चाहते सब? क्रूज में कभी गए हो? शिप में कभी गए हो? कितने को डर लगता है पानी से। बोले कि वहाँ तो कुछ भी रेस्क्यू भी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो सोचो योना के लिए। और उस समय के जहाज आज के मॉडर्न जहाज की तरह तो थे नहीं कि वहाँ पर ये लगा लो वो लगा लो, रस्सी खींच दिया, ये खींच दिया, कुछ तो था नहीं। तो देखो कितना खतरनाक था समुद्र, कितना खतरनाक था। हालेलुया! इसलिए प्रभु कहते उठो और निर्माण कार्य में लग जाओ। यदि नहीं किया तो वही फिर मच्छ को प्रभु ने आपके लिए ठहरा के रखा है। इसलिए वहां पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा काम में लग जाओ। हालेलुया! इसलिए क्या लिखा है? प्रेतों के काम 20 अध्याय, प्रेतों के काम 20 अध्याय और उसका 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सांझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया! क्या लिखा है? और एक और पौलुस बात करता है, इसलिए जागते रहो तुम भी और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात और दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। ये मेंशन है कि नहीं है? किसको चेतावनी दिया वो भी मेंशन है। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी क्या करेगा? सेवा को सौंप देता हूँ, वचन को सौंप देता हूँ। अब यही सेवा तुम्हारी क्या करेगी? उन्नति का कारण होकर बदलेगी। हालेलुया! और सब पवित्र किए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। पवित्र लोगों के साथ, संतों के साथ, पास्टरों के साथ, तब तुमको मिरास मिल सकता है यदि तुम काम में लगे अपने पास्टरों के साथ। यही इसका मतलब है। हाँ या ना? यदि तुम अपने पास्टरों के साथ काम में लग गए हो कंटिन्यू सेवा करने के लिए, तब क्या होगा? क्या लिखा है वहां पर? सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी सोने कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन का स्मरण रखना अवश्य है।
हालेलुया। जो उसने आप ही कहा लेने से देना धन्य, तो कितना आप दे रहे हो? हालेलुया। इसलिए क्या कहा? परिश्रम करो जैसे मैंने किया। निर्बलों को संभालना सीखो जो विश्वास से गिर जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर चर्च में खड़ा करता है परमेश्वर अपने लोगों को। हालेलुया। अलग अलग प्रकार की सेवा है चर्च के अंदर ही। किसी को ये सेवा दिया गया, किसी को वो सेवा दिया गया है, किसी को निर्बलों को उठाने का सेवा दिया गया है, अलग अलग सेवाएं दी गई है। तो कहता है जैसे मैंने किया वैसे तुम भी काम में लग जाओ और मीरास के साझी हो जाओ। काम करना शुरू कर दो, दर्शन में मिलकर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि यही आपको बचा सकता है सेवा, और यही आपकी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और ये क्या कह रहा है? ये सेवा दे रहा है और कहता है अब तो मेरा मुंह फेर। क्या बोलता पौलुस? 36 वचन से पढ़ो। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। हालेलुया। क्यों चूमने लगे पौलुस को? आगे आगे। वह विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। हालेलुया। उसे कह दिया था टाटा बाय बाय, यहाँ से मेरी कहानी एंड है, यहाँ तक सेवा कर लिया, मुझे आगे वहाँ जाकर सेवा करना, खतरनाक जगह में। अब यहाँ का सेवा तुम संभालो, अब मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो बोला मीरास पाना चाहते हो तो सांझी हो जाओ, काम करना शुरू कर दो। हालेलुया। काम में लग जाओ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज परमेश्वर आपको मूल बनाना चाहता है। आपके जीवन को क्या करना चाहता है? मूल, आपको आशीष का मूल बनाकर आपके थ्रू प्रभु सबको देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ का कोलोसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 2 में क्या लिखा है? कुलुसियों की किताब 4 अध्याय और 2 वचन में, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए कहता है काम करते रहो। वेदी पर आग, लेविटिकस चैप्टर 6 एंड वर्स 13 और 14। हालेलुया। लेविटिकस की किताब। और वेदी पर आग जलती रहे और वह बुझने ना पाए। देखो बुझाने वाला कौन है, चेक करो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आज सभी जन अपने आप को समर्पण करें। एक और हम पढ़ते हैं एजरा की किताब में, उसी 3 अध्याय में, जब वो नींव बन रही थी उस समय में, तो उस समय क्या हुआ था? एजरा की किताब। अतः वे यह गाकर, क्या लिखा है? इजरायलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। वो ग्रेट नोटिस किया गया, क्योंकि सचमुच में उसकी स्तुति करने का तरीका, ढंग, सब कुछ टोटल स्पिरिचुअली था। अतः वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सदैव बनी रहे। इसलिए क्या हमने पढ़ा? भजन संहिता 87 अध्याय और उसका 3 वचन में। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? भजन संहिता 87 अध्याय चैप्टर 87 एंड वर्स 3, कि तेरे विषय में महिमा की बात कही गई। हमने क्या पढ़ा? यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब 30 में, कि धन्य कहने और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, महिमा की शब्द सुनाई पड़ेंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन अपने आप को समर्पण करें और कहें आज से मैं वेदी का पुनर्निर्माण करना शुरू करूंगा, और वो वेदी आप है। हालेलुया। तो जब वो देखा, पहले लोग, जब भवन उस समय बना था, फिर वो टूट गया, और उसके बाद फिर से जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो प्रभु का प्रेम कितना अद्भुत था कि उसकी वजह से वो रोना शुरू किया कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उसी तरह से स्वर्ग में आनंद होता है जब एक व्यक्ति इस दुनिया का बचाया जाता है। हर एक कोने कोने से, हर एक जगह जगह से जब यीशु को जानने लगता है। क्यों स्वर्ग में सेलिब्रेशन होती है? इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा नरक से बचाई गई है और उस शैतान के हाथ में नहीं गई है। हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु मूल बनाना चाहता है। आपके द्वारा आपको, आपके घराने पीढ़ी पीढ़ी तक वह महिमा करेंगे। इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे राज्य के लिए, महिमा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, गीत गाने के लिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, गवाही दान देने के लिए। चाहे आप अकेले हो, चाहे सब लोगों के बीच में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, बोलो मैं गवाही दूंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा। तो तुम्हारा उजियाला कहाँ चमके?
बोलो हर एक लोगों के सामने, हर एक मनुष्य के सामने बोलो मैं तैयार हूँ।